अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं या फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आपने DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में तो जरूर सुना होगा, उसके इंपॉर्टेंस को भी समझा है। बट आखिर आप ये जानते हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एग्जिस्ट क्यों करता है? अगर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं होगा तो क्या होगा? इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्यों होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद से। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप याद करो वो पहली वेबसाइट जिसको आपने देखा था। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मेरे लिए आई थिंक वो पहला वेबसाइट थी विकिपीडिया, जिसको मैंने आई थिंक 2008 या 2009 में तब देखा था। वो बहुत ही ऐसा आज के टाइम तो काफ़ी अच्छी दिखती है, वो बहुत ही ओल्ड सी दिखती थी जहाँ तक मेरे को याद है। उसमें कुछ इंटरेक्टिव नहीं था, सिंपल सा एक पेज खुल जाता था और उस पेज के अंदर ही लगभग थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन होते थे। और उस टाइम पे हम जो सर्च किया करते थे वो कि MS धोनी और ये और वो, क्योंकि उस समय बचपन में सिर्फ यही चलता था, क्रिकेट। तो उस समय एक चीज़ पता चली कि भाई इंटरनेट पे जाओ और इंटरनेट पे जाने पे आप कोई सी भी चीज़ को देख सकते हो, किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते हो। उस समय जब इवॉल्व हो रहा था जावास्क्रिप्ट, उस समय जब वेब ब्राउजर्स इवॉल्व हो रहे थे, उसी समय इवॉल्व हो रहा था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डेवलपर्स ने सोचा कि जिस तरीके से अभी हम कंटेंट को लोड करते हैं फ्रंट एंड में, वो तरीका शायद उतना अच्छा नहीं है, उतना इंटरेक्टिव नहीं है जिससे यूजर इतना इंटरेक्ट कर पाए। उनको एक नया ऑब्जेक्ट या एक नया तरीका सोचना था उसके इम्प्लीमेंटेशन या उसके रिप्रेजेंटेशन का। तो डेवलपर्स ने सोचा क्यों ना हम इसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की मदद से रेंडर करें। अभी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब क्या हुआ? तो बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में होता ये था कि हम जावास्क्रिप्ट के साथ साथ HTML और CSS को भी एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में रैप करके भेजते थे और ब्राउजर पे डायरेक्टली हम इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को ही दिखाते थे। अगर आज के टाइम पे या कभी भी आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया होगा तो आपको देखा होगा कि आपका जो HTML है और उस HTML के साथ CSS और जावास्क्रिप्ट जो है वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में आता है। तो सबसे पहले आता है HTML, उसके अंदर आता है हेड, उसके अंदर आता है बॉडी, और बॉडी के अंदर आपने जैसा कि div, जैसा p टैग और जैसे डिफरेंट टैग्स का यूज किया है वो उसी फॉर्मेट में आपको दिख रहे होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब बात ये आती है कि आखिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऐसा ही क्यों होता है और इसका यूज क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है? इसकी जो यूटिलिटी है वो ऐसी है कि अगर मैं चाहूँ किसी एक नोड को रिप्लेस करना, किसी एक सेक्शन को रिप्लेस करना, तो बिना पूरे ट्री को चेंज किए हुए मैं एक पर्टिकुलर नोड को इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कर पाऊंगा। इससे फायदा क्या होगा कि मेरा जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको मेरे को बार बार बिल्ड नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, अगर नहीं आ रहा है तो आप एक एग्जांपल से समझिए। अभी मैंने बताया कि DOM के अंदर क्या क्या होगा। पहले तो HTML का स्ट्रक्चर जिसके अंदर CSS और जावास्क्रिप्ट होगा। इसको आप ऐसा मानो कि जैसे आपका घर है, आपके घर के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जब आपका घर बनता है। लेट्स से आपका घर बन के फाइनली तैयार हो गया। अभी ये जो फेज था वो फेज था कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर से आ रहा था, जो भी डॉक्यूमेंट लोड हो रहा था, वो प्रॉपरली ट्री स्ट्रक्चर में लोड हो गया और वो आपको प्रॉपरली दिख रहा है। दिस इज इक्विवेलेंट कि आपका घर प्रॉपरली बन चुका है। अभी ऐसा तो है नहीं कि अगर आपका घर एक बार बन गया तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। अभी चेंजेस आएंगे। लेट्स से आपको घर पेंट कराना था या घर के अंदर कोई मॉडिफिकेशन कराना था या कुछ रेनोवेशन कराना था, तो अभी आप पूरा घर तोड़ के नया घर नहीं बनाते हो। आप ये करते हो, सिर्फ उतने पार्ट को पकड़ते हो और उतने पार्ट को आप रिप्लेस कर देते हो या अपडेट कर देते हो। जैसे कलर व्हाइट था तो आपने कलर ब्लू कर दिया या वैसा वर्सा, जैसा भी आपको सही लगे। उसी तरीके से जब आप बात करते हो वेब के अंदर या ब्राउजर के अंदर, तो आप क्या करते हो, आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को पकड़ते हो और उसके अंदर कुछ चेंजेस कर देते हो। जैसे कि मान के चलो एक आपके क्लिक करने से पहले कोई सेगमेंट रेड था, क्लिक करने के बाद ब्लू हो गया, तो आपने क्या किया होगा कि आपने लिसन किया होगा इवेंट्स का और उस इवेंट के लिसन करने पे आपने उसको रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। ये मॉडिफिकेशन इतना स्मूथली हो पाया विद इन अ नोड क्योंकि हमने सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर रखा था, जिसमें पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर था और वो हमें पता चल गया कि हमें किस पर्टिकुलर नोड के अंदर चेंजेस करने हैं। जिस पर्टिकुलर नोड के अंदर हमें चेंजेस करने थे, हमने उस पर्टिकुलर नोड के अंदर चेंजेस कर लिए। इससे हमने जैसे अपना पूरा घर बिना बनाए कुछ पार्ट इंप्लीमेंट करके अपने घर को रिन्यू कर लिया। हमने यहाँ पे बिना जो डॉम का स्ट्रक्चर था उसको रिबिल्ड किए, हमने कुछ मैनिपुलेशंस परफॉर्म कर लिए और
रिएक्ट में तो इसकी अलग हद होती है, वो होती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल डॉम, जहाँ पे हम लोग इसको वर्चुअली अपडेट कर देते हैं। इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी के लिए हमने समझा कि आखिर डॉम क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को इस प्लेलिस्ट में मजा आ रहा होगा, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था बात करने से कि HTML क्या होता है, हमने बात किया CSS के बारे में, हमने बात किया जावास्क्रिप्ट के बारे में, अभी हम बात कर रहे हैं डॉम के बारे में। अगर अभी तक आपने वाई ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट को नहीं एक्सेस किया है तो अभी आई बटन पर लिंक आ रहा है, आप एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वाई ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें हर टेक्नोलॉजी के पीछे क्यों, आखिर ये क्यों होता है, उसकी बात करेंगे। अभी के लिए आप अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिनको अभी इस कंटेंट की आवश्यकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम।